हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे 4.2 के प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 4.2 के उदाहरण, जिसमें हमने सीखा था द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जा करके देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 1 में 5 क्वेश्चन है जिससे हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करके इसका मूल ज्ञात करना है। तो एकदम आसान तरीके से सीखेंगे स्टूडेंट, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम प्रश्न को लेते हैं और उसे समझते हैं कि गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन में दिया है x² - 3x - 10 = 0। तो इसे हम नीचे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, हल। तो क्या है स्टूडेंट, पहले प्रश्न लिख लेते हैं, वो है x² - 3x - 10 = 0। तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए, हमें गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि x² का गुणांक और जो ए अचर पद होता है उसका आपस में गुना करते हैं। तो बगल में हम गुना करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, 10 × 1 करेंगे, बराबर ये कितना होगा स्टूडेंट, ये -10 होगा, क्योंकि यहाँ पर -10 है और तो -10 आया है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि गुना करने पर -10 आए और जोड़ने या फिर घटाने पर 3x आए, तो क्या हो सकता है स्टूडेंट वैसा। तो देखिए 5 और 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आया तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए मुझे तो समझ में आ गया कि 5 और 2 लेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है कि हम 5 और 2 सर कैसे ले सकते हैं, तो देखिए मैं बताता हूँ क्या करेंगे। ये 10 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 10 को इस तरह लिखेंगे और इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे, 2 से काटेंगे, कितना होगा, 5 दूना के 10, 5 एकम 5। तो देखिए इसका दो फैक्टर आ रहा है, दो गुणनखंड आ रहा है, क्या, 2 और 5 आ रहा है। तो एक क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10, अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो एक ये 5 और 2 लेकर के चेक कर सकते हैं। तो ये आया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 5 वो भी माइनस का लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ का -3 चाहिए। और अगर प्लस का चाहता तो -2 को लेते, लेकिन हमें माइनस चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए -5 लेंगे या +2 लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए देखिए x² लिखेंगे, -5x लिखेंगे, +2x लिखेंगे, -10 = 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन है और इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन है। तो देखिए इसमें सिर्फ x कॉमन है और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए x को बाहर निकाल लेते हैं, तो x इंटू में क्या बचेगा, x - 5 बचेगा। देखिए इसमें से क्या कॉमन है स्टूडेंट, देखिए इसमें से +2 कॉमन है, तो +2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए x - 5 बचेगा, क्योंकि कॉमन का मतलब भाग होता है स्टूडेंट। तो हमने निकाल लिया। तो अब देखेंगे x - 5 यहाँ पर भी है, x - 5 यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो क्या होगा, x - 5 होगा। अब जो बचा अंदर लिख लेंगे, x + 2 बचा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने बहुत ही आसान तरीके से इसका मूल ज्ञात कर लिया। तो ये जो फैक्टर 2 आया, अब हम क्या करेंगे कि इसे अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x - 5 = 0 और एक होगा x + 2 = 0। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ, और एक x का मान कितना प्राप्त हुआ, -2। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इसका दो मूल निकाल लिया, एक 5 और एक -2। तो स्टूडेंट, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना बहुत ही आसान है। तो हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं और इसका मूल निकालते हैं। तो स्टूडेंट, हम दूसरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। उसमें क्या दिया है, 2x² + x - 6 = 0। इसे सॉल्व करके हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो उसे लिख लेंगे, क्या है, 2x² + x - 6 = 0। तो हमने आपको क्या बताया कि गुणनखंड जब भी करते हैं तो x² का गुणांक और अचर पद का आपस में गुना करते हैं सबसे पहले। तो हम इसका इधर गुना करेंगे। तो देखिए क्या है, 2 है, इंटू में -6 है, बराबर कितना होगा, -12 होगा। तो ये जो -12 आया, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि हम कुछ भी करके यहाँ पर x बनाना है। तो कैसे तोड़ेंगे, 12 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर तो कितना आए, -12 आए, और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आए, यक्स आए, प्लस का। तो देखिए स्टूडेंट, एक्स आए या फिर 1 आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए अगर आपको
गुणनखंड में हमें नहीं पता चला है कि हम क्या लें, 4 लें कि 3 लें सर। तो क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे और चेक करेंगे ये। तो 12 को लिखेंगे और क्या करेंगे, इस तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 होगा, फिर 3 एकम 3। तो देखिए अब क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन कैसे बताएंगे। देखिए एक बार 2 और लेकर लेकिन 2 दूना के 4 होता है और इंटू करेंगे 3। तो ये कितना हो गया, 4 और 3 हो गया। अगर इससे नहीं बनता तो क्या करते, 3 दूना के 6 लेते हैं और 2 लेते हैं। तो क्या है कि 6 में से अगर 2 घटाएंगे तो एक्स नहीं बनेगा, 1 नहीं बनेगा। तो क्या लेंगे, 4 और 3 लेंगे। तो 2 दूना के 4 और 3 12, 4 तिहाई 12। तो हम क्या लेंगे, 4 और 3, क्योंकि 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो एक्स बन जाएगा। और हमें यहाँ पर माइनस चाहिए तो क्या करेंगे, 3 को माइनस में ले लेंगे तो हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह आप चेक कर सकते हैं जैसे हमने चेक किया। कैसे चेक किया, देखिए इसका आपस में गुना किया, 2 और 2 का गुना किया 4 हो गया, इंटू में 3 जो है यहाँ पर लिख लिया। तो देखा कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस चाहिए तो माइनस का 3 हम ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस का 3x, और क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3x प्लस का 4x माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट इसमें से क्या कॉमन है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें से सिर्फ x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लेंगे। तो x फिर क्या बचा, 2x माइनस 3 बचा। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन है, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या है, देखिए प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो 2 होगा, अंदर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन है, पर भी 2 से गुना किए, नीचे भी भाग दिए तो क्या होगा, नीचे तो कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2। तो हमने कॉमन ले लिया। तो अब देखिए क्या करेंगे कि 2x माइनस 3 अलग कर लेंगे। तो ये क्या होगा 2x-3 और अंदर क्या है x प्लस 2। अब हमें मूल निकालना है तो क्या करेंगे, इन्हें 0 के बराबर कर देंगे। तो 2x-3 बराबर 0 और एक होगा x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए x का मान क्या आया, देखिए माइनस का है, पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा। 3/2 एक आंसर आया, एक आया 1 आया कितना, -2। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से हम इस द्विघात समीकरण का भी मूल ज्ञात कर दिए। आइए इसी प्रकार अब हम तीसरा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए वो दिया है √2x² प्लस 7x 5 √2 बराबर 0। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट को अंडर रूट वाली संख्या का गुणनखंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्या है कि उनको बहुत कठिन लगता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखिए क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो हमने बताया था कि इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर और इसका मूल ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे आप, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अचर पद और x² का गुणांक आपस में गुना करते हैं। तो बगल में हम गुना करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू में 5 √2 बराबर है क्या होगा, देखिए मैं आपको बताया हूँ कि जब भी रूट वाली संख्या आपस में गुना होती है तो रूट हट जाता है और जो संख्या रहती है बाहर आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 तो एज इट इज रहेगा, इंटू में 2 बाहर आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो ये 10 आया प्लस का। अब हम क्या करेंगे कि गुना करने पर तो 10 आए और जोड़ने या फिर घटाने पर 7 आए। तो क्या हो सकता है, 5 और 2 ले सकते हैं। 5 दूना के 10 होता है, 5 दू 7 भी होता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देख लेंगे, दो संख्या लेंगे जो इसका अभाज्य गुणनखंड पर जो संख्या है ही अब क्या करेंगे, उसका आपस में गुना करेंगे और देखेंगे, कॉम्बिनेशन बैठाएंगे कि कितना करने पर गुना 7 हो रहा है। तो आप देख कर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर 5 और 2 लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2x² ये रूट में है, प्लस में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे यहाँ पर 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। ये एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नीचे सॉल्व करेंगे और भी, तब आपको क्लियरिटी आएगी। इस समय देखेंगे तो कॉमन आपको नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही एक लाइन और नीचे जाऊंगा तो आपको कॉमन सब नज़र आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, ये तो
रूट में 2x² तो एज इट इज है, ये भी 5x एज इट इज रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, रूट ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये रूट में 2 इंटू में रूट में 2 बराबर 2 होता है, ये तो हमने जानते हैं। मैं आप कहेंगे तो किसी वीडियो में ऐसे देख करके भी बता दूंगा कि रूट में 2 इंटू रूट में 2 बराबर 2 ही क्यों होता है। तो ये इतना होता है, आपको याद रख लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को कैसे लिख सकते हैं, रूट में 2 इंटू रूट में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए प्लस रूट में 2 इंटू रूट में 2x लिख सकते हैं, प्लस 5 रूट में 2 बराबर 0। तो अब देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ पर रूट में 2 कॉमन है, तो लिख लेंगे। तो x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, रूट में 2x प्लस 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे रूट में 2 प्लस का, तो प्लस का रूट में 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, रूट में 2x प्लस 5 बचा बराबर 0। कैसे बचा, देखिए यहाँ पर 2 रूट में 2 था, तो एक रूट में 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, रूट में 2x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करना होता है, तो रूट में 2x प्लस 5 को बराबर अलग कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो रूट में 2x प्लस 5 अलग कर लिए तो क्या अंदर बचा, x प्लस रूट में 2 बचा बराबर 0। तो अब अलग अलग बराबर 0 कर देंगे तो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट में 2x प्लस 5 बराबर 0, और एक करेंगे x प्लस रूट में 2 बराबर 0। तो एक x का मान कितना आया, माइनस का 5 बटा के रूट में 2 आया, और एक आया x माइनस x बराबर माइनस का रूट में 2 आया। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से हम इस द्विघात समीकरण का भी मूल ज्ञात कर दिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत से स्टूडेंट लोग को यहाँ पर कहाँ दिक्कत होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन इसके आगे का क्या करते हैं कि कॉमन नहीं आता है, तो स्टूडेंट को घबरा जाते हैं कि कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रूट में 2 को 2 जो है उसे रूट में 2 इंटू रूट में 2 तोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तो मैंने रूट में 2 ले लिया, यहाँ पर भी तोड़ना पड़ता। अगर 5x को जगह यहाँ पर 2x भी होता तो वही की तरह करते। अब 5 को तो इधर आता तो डायरेक्ट कॉमन ही हो जाता, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका मूल ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसे सॉल्व करके हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए हम इसे एलसीएम लेकर के बनाएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। हालांकि उसके रूप में है, लेकिन ये बटे में 8 है तो उसे हम हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, चलिए देखते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो बटे में 8 आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 8 बटे में आ जाएगा तो 8 इसमें गुना होगा, 8 का इसमें गुना होगा, 8 दूना के 16x हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो 8 इस साइड जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का गुना हो जाता है तो 0 ही हो जाती है। तो ये क्या होगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, गुणनखंड करने के लिए 16 और 1 का गुना करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए 16 और 1 का गुना किए तो कितना आया, 16 ही आया। तो अब हम क्या करेंगे कि 16 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर तो 16 आया, जोड़ने या घटाने पर हमें 8 प्राप्त हो। तो कैसे होगा, देखिए 4 और 4 लेंगे, 4 चौके 16 भी होता है और 4 4 दूना के 8 भी होता है, तो अभी माइनस का लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 16x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4x को कॉमन ले लेंगे तो क्या अंदर बचेगा, 4x माइनस 1 बचेगा। और देखिए इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से माइनस का 1 कॉमन है, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि 4x माइनस 1 को अलग कर लेंगे, तो लिखेंगे 4x माइनस 1 और इंटू में क्या बचेगा, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब जब 0 के बराबर कर देंगे दोनों को अलग अलग, तो यहाँ पर हम कर देते हैं। तो लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 और एक है 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान आएगा 1/4 और एक x का मान आएगा 1/4। देखिए दोनों मूल हमें समान प्राप्त हुए।
तो हमने निकाल लिया। अब स्टूडेंट आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ये पांचवा क्या है, 100x² माइनस 20x+1 बराबर 0। इसे आपको होमवर्क में बताना है कि इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं 4.2। तो स्टूडेंट दूसरा प्रश्न में हमें दो क्वेश्चन दिया है, तो इसे हमें सॉल्व करके मूल निकालना है। एक दिया है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, दूसरा दिया है x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसे लिखेंगे कैसे, हाल में लिखेंगे तो 324 का गुना करेंगे x² के गुणांक से। तो जब इसका इधर गुना करेंगे तो देखिए 324 इंटू 1 बराबर 324 ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि 324 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना कर 324 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, माइनस का 45x आए। तो कैसे हो सकता है स्टूडेंट, देखिए हम क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 324, उसके बाद इस तरह लाइन बनाएंगे तो 2 से कट करेंगे तो 16 दूना के 32, 2 एक कम 2 162, फिर 2 से कट करेंगे तो 8 दूना के 16, 2 एक कम 2, फिर इसे कैसे कट करेंगे 3 से, 3 से कट करेंगे तो ये कितना होगा 27 तिया 81, फिर उसके बाद 27 किससे कटेगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा, फिर 3 से कटेगा तो यहाँ पर 3 होगा, फिर 3 से कट करेंगे यहाँ 1 होगा। तो देखिए स्टूडेंट जब इतना हमने कर दिया तो अब हम क्या करेंगे कि कंबाइंड करेंगे, यानी देखेंगे जोड़ा बना करके किससे 324 होगा और 45 होगा कैसे। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 3 का गुना करेंगे 2 में, 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 होगा, 12 अब 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 तिहाई 36, तो 36 हो जाएगा। तो देखिए 36 और इसका गुना करेंगे 3 तिली के 9, 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 45 होता है। तो देखिए इसी तरह कंबाइन कर लेंगे। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा तो आप और भी जोड़ा बना सकते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 लेंगे यहाँ पर, और देखिए ये 3 2 दूना 4, 4 3 12 हो गया। देखिए 3 तिली के 9, 9 तिली 27 और इससे जोड़ेंगे तो देखिए ये कितना होगा 7 2 9 होगा, और 2 दूना के 2 और 3 होगा 39, 27 और 12 जोड़ेंगे तो 39 होगा, जो इससे कंबाइंड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 तिहाई 36, 36 लेंगे और प्लस में देखिए 3 तिली के 9, 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 होगा। तो हमें क्या चाहिए, माइनस का 45 चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का 9 लेंगे और माइनस का 36 लेंगे, तो यही लेंगे। तो स्टूडेंट हम इसे मिटा देते हैं और उसके बाद हम 36 और 9 लेकर इसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह आपको चेक करना है अभाज्य गुणनखंड करके। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं तो 36 और 9 लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x² माइनस 36x, और यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। अब देखेंगे इसमें से क्या कॉमन है। तो देखिए स्टूडेंट जब भी किसी संख्या में कुछ कॉमन नहीं होता है तो यहाँ पर 1 कॉमन है, तो 1 या फिर x कॉमन ले लेंगे। तो x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो x को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। तो x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 36 बचेगा। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें हम 9 कॉमन लेंगे और वो भी माइनस का 9 कॉमन लेंगे। तो माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए जब 9 का भाग इसमें देंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा। तो यहाँ पर x माइनस 36 होगा बराबर 0। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, 324 में 9 का भाग दे देता हूँ मैं यहाँ पर। तो 324 और बट्टे में एक कितना है 9 करेंगे तो 9 तिली 27, 3 लिखेंगे या 27 लिखेंगे, 37 और 2 32, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 4, तो 9 छक्का 54, 36 आ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए इसी तरह भाग देंगे। तो अब यहाँ पर a आ गया है तो अब हम क्या करेंगे x माइनस 36 को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 36 इंटू में क्या होगा x माइनस 9 होगा बराबर 0 है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी मूल प्राप्त हो जाएगा। तो x माइनस 36 बराबर 0, एक होगा x माइनस 9 बराबर 0। तो x का मान कितना प्राप्त होगा 36, एक प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा x बराबर 9। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से हमने
इसका मूल निकाल लिया। तो चलिए इसी तरह इसका भी हम सॉल्व करके मूल निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 750 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए 750 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो लिखिए 750 इस तरह लिख देते हैं। उसके बाद इस तरह चिन्ह खा देते हैं, फिर यहाँ पर 2 से कट करेंगे। तो देखिए 2 तिहाई 6 होता है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर 1 बचा तो 15 हो गया, तो 2 7 14, 1 बचा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, यहाँ पर 5 होगा, 375 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि 2 से कटेगा या फिर नहीं। तो 2 से नहीं कट पाएगा, जोड़ेंगे 5 7 5 12, 12 3 15 होता है। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे स्टूडेंट। तो 3 लिखेंगे तो देखिए 3 एक कम 3, एक बार में कट गया। फिर अब क्या करेंगे, ये 7 है तो 3 दूना के 6, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 बचा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 बचा तो 5 15 हो जाएगा, तो 3 5 15 यानी 125 आ गया। फिर इसे 5 से कट करेंगे तो 25 5 125, यहाँ पर 5 होगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से इसे कट करेंगे तो यहाँ पर 5 होगा, फिर 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। तो देखिए स्टूडेंट जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 3 5 5 5 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। कैसे जोड़ा बनाएंगे स्टूडेंट, देखिए जोड़ा बनाएंगे कि जोड़ने पर माइनस का 55 100 और गुना करने पर 750 हो। तो क्या ले सकते हैं, देखिए अब हम लेंगे 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और 10 त्याई 30 हो जाएगा। 30 और क्या करेंगे कि 50 25, 25 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, देखिए मैं बताता हूँ। 25 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 5 एकम 5 होगा और 3 2 5, 55 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट अब जब हम जोड़े 25 और 30 तो कितना हो गया 55, इसका आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 750 होगा। तो अब हम क्या लेंगे कॉम्बिनेशन में, हम लेंगे 25 और 30। देखिए 5 के गुना किए कितने, 2 में, 5 दूना का 10, 10 तिहाई 30 हो गया। फिर 5 5 25, 25 और 30 लेंगे। तो अब इसे मिटाते हैं और 25 और 30 लेकर के इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या लेंगे स्टूडेंट, 25 और 30 वो भी माइनस का लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर प्लस का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, x कॉमन है। तो x को कॉमन ले लेंगे, तो x को कॉमन ले ले तो क्या बचा, x माइनस 25 बचा। अब इसमें से देखेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें से 30 को कॉमन लेंगे, वो भी क्या माइनस का, माइनस को 30 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x और माइनस क्या बचेगा स्टूडेंट, 25 बचेगा बराबर 0। जब हम 30 का इसमें भागा देंगे 750 में तो 25 बचेगा। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए x माइनस 25 यहाँ पर भी है, x माइनस 25 यहाँ पर भी है, तो दोनों को बगल कर लेंगे, यानी हटा देंगे एक साइड, x माइनस 25 लिख लेंगे। उसके बाद जो अंदर बचा उसे लिख लेंगे, क्या है, x माइनस 30 बराबर 0। अब देखिए मूल निकाल रहे हैं तो 0 के बराबर दोनों अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए x माइनस 25 बराबर 0, एक लिखेंगे x माइनस 30 बराबर 0। तो एक क्या होगा, x बराबर 25 आ जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है प्लस का हो जाता है, और एक हो जाएगा 30। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से हमने इसका भी मूल ज्ञात कर लिया, 25 और 30। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए स्टूडेंट तीसरा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट तीसरी सवाल में हमें क्या दिया है, इसमें दिया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। तो स्टूडेंट इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए हम मानेंगे कि माना दो संख्या, ये मानेंगे दो ऐसी संख्या जिनका योग 27 हो, तो मानेंगे पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो लिखेंगे माना वह संख्या x तथा y है, तो लिखेंगे माना वह संख्या x तथा y है। मान लेंगे स्टूडेंट। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, जब हम x तथा y मान लिए तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 27 दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 27, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब कहा है इनका गुणनफल, यानी x इंटू वाई का गुणनफल दिया है, एक्स वाई बराबर दिया है 182। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसमें से y का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान कितना आएगा, y बराबर 182 बटा के x, यह मान इसमें रख देंगे। तो यह क्या होगा, x प्लस वाई की जगह कितना रखेंगे, 182 बटा के x बराबर 27।
हो गया। तो अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एक्स बटे में रहेगा दोनों तरफ, तो इस तरह होगा, एक्स बटे में होगा का इसमें गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस में यहाँ पर कितना रहेगा 182 ही रहेगा बराबर ये बर यहाँ बराबर में कितना रहेगा 27 रहेगा, तो एक्स का इधर गुना हो जाएगा, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27x, इसका हमने इधर गुना कर दिया। तो अब इसे इधर सॉल्व करते हैं, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस कितना है एक्स स्क्वायर, हम क्या करेंगे 27x को इधर लिया देंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट इतना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब समीकरण द्विघात समीकरण बन गया, तो अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो इधर हम कर लेते हैं 182 का, तो 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट, सॉरी। अब क्या करेंगे कि 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और दो संख्या ज्ञात करेंगे जिनका योग माइनस का 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए देखते हैं, तो 2 से इसे कट करेंगे तो 9, 2 कम 2, एक क्या होगा ए होगा 2 दुना के 9 दुना के 18 होगा और 2 कम 2 91 हो गया। अब 91 किससे कटता है स्टूडेंट, देखिए 9 1 10, अब देखेंगे 3 से कट देगा कि नहीं, तो 3 3 के 9 होगा, 3 1 कम 3 नहीं कटेगा। उसके बाद क्या लेंगे 5 लेंगे, तो 5 1 कम 5, और इसके बाद क्या बचेगा स्टूडेंट 5 हट जाएगा तो 4 बचेगा 41 से, वो भी नहीं कटेगा। तो 13 7 91, यहाँ पर 7 लेंगे, यहाँ पर 13 लेंगे, तो यहाँ पर 13 स्वयं से ही कटेगा। तो अब क्या बना कम्बिनेशन 2 इंटू 7 इंटू 13 बना, तो क्या लेंगे 7 दुना के 14 इंटू 13। अब इसे जोड़ेंगे तो देखिए 7 4 3 7 होगा और 1 1 2 होगा, तो देखिए जोड़ने पर इनका जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 27 होता है, और गुना करेंगे तो 182 होता है। तो हम संख्या लेंगे वो भी माइनस का लेंगे स्टूडेंट, क्यों लेंगे माइनस का, देखिए यहाँ पर माइनस का 27x है, तो दोनों माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का कितना लेंगे स्टूडेंट 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन है स्टूडेंट, x को कॉमन ले लेंगे, अब बचेगा x माइनस 14 और इसमें से माइनस का 13 कॉमन लेंगे, तो कर बचेगा कहाँ x माइनस कितना बचेगा स्टूडेंट x माइनस 14 बचेगा बराबर 0। तो देखिए कॉमन लेना बहुत ही आसान है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रखा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत करा रखा है पीछे। तो अब क्या होगा x माइनस 14 को अलग कर लेंगे और इंटू में क्या बचा x माइनस 13 बराबर 0, अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे तो x माइनस 14 बराबर 0, एक होगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान कितना आया, एक 14 आया और x का मान एक कितना आया 13 आया। तो देखिए स्टूडेंट हमने x का मान कितना कितना निकाल लिया, 14 और 13 निकाल लिया। तो अब हमें क्या पूछा था कि 14 और 13 वह संख्या है जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।